हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दिनेश कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बुंदेलखंड वाईफाई स्टडी में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं रसायन विज्ञान के 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। और ये मैंने 50 क्वेश्चन परमाणु संरचना से लिए हुए हैं। तो जो भी व्यक्ति चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि जब भी मैं ऐसी वीडियो अपलोड करूं तो उन्हें सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं और वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज अपने पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन क्या दिए, पदार्थ के परमाणुिक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था। तो पदार्थ का परमाणु सिद्धांत सबसे पहले प्रस्तुत किया था जॉन डाल्टन ने, यानी हमारा ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। जॉन डाल्टन ने सबसे पहले परमाणुिक सिद्धांत प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिए, परमाणु के नाभिक का आकार होता है। तो परमाणु के नाभिक का आकार 10 की पावर -15 10 की पावर -15 मीटर होता है। तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 10 की पावर -15 मीटर होता है। यदि अगर हम बात करें कि इसे सेंटीमीटर में यदि यार कभी पूछ दे तो सेंटीमीटर में कितना होगा, 10 की पावर -13 सेंटीमीटर हो जाएगा यदि यार सेंटीमीटर में पूछता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है। तो कौन सा एक अस्थायी कण है, तो न्यूट्रॉन हमारा एक अस्थायी कण, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। न्यूट्रॉन एक अस्थायी कण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को सबसे सही निर्धारित करता है। तो परमाणु क्रमांक को सबसे सही निर्धारित करता है प्रोटॉनों की संख्या, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। प्रोटॉनों की संख्या किसी भी परमाणु का मतलब किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक को निश्चित करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या, परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं। तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कण होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न से कौन सा आवेश रहित है। तो न्यूट्रॉन हमारा आवेश रहित होता है। न्यूट्रॉन में कोई आवेश नहीं होता, उदासीन होता है, जीरो होता है। प्रोटॉन हमारा धनावेशित होता है। इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन हमारा ऋणावेशित होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा क्योंकि न्यूट्रॉन हमारा क्या है, आवेश रहित होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में होते हैं। तो परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है किसी भी परमाणु में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा के दिए। क्वेश्चन 8 है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किया था मिल्कन ने। कभी भी ये गलत मत कर देना कि इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण थॉमसन ने किया था, ये नहीं करना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की थी पर लेकिन इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण मिल्कन ने किया था। हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण मिल्कन ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर -1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलाम होता है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। -1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलाम आवेश होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या दिया, रदरफोर्ड के प्रकीर्णन ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया था। तो रदरफोर्ड के प्रकीर्णन ने परमाणु के केंद्रक के मौजूदगी को सिद्ध किया था, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, परमाणु के केंद्रक को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, परमाणु विद्युता होते हैं। तो परमाणु विद्युता क्या होते हैं, परमाणु विद्युता उदासीन होते हैं, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, परमाणु विद्युता उदासीन होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर क्या दिए, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा, इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, प्रोटॉन की खोज किसने की थी, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड जी ने की थी, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड जी ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या, जेम्स चैडविक ने निम्न में से किसकी खोज की थी। तो जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा, न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित किन कणों में कड़ी तरंग की द्विप्रकृति पाई जाती है। तो किस में पाई जाती है, क्या पूछ रहा है, किन कणों में कोणीय तरंग की द्विप्रकृति पाई जाती है। तो हमारे इलेक्ट्रॉन में पाई जाती है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा, इलेक्ट्रॉन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, मैं क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है जो पेपर में बार बार पूछे गए हैं, मैंने वही क्वेश्चन लिए हुए हैं। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी, पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने की थी, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा, पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, परमाणुई नाभिक किसने खोजा था। तो परमाणुई नाभिक किसने खोजा था, परमाणुई नाभिक की खोज हमारे रदरफोर्ड जी ने की थी, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा, रदरफोर्ड ने परमाणुई नाभिक की खोज की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या दिया, नंबर 18 दिए, एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट कण के साथ, एक विशिष्ट मूल के कण के साथ जुड़ा है। तो किसका जुड़ा है, बोस जी का, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, बोस का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 हमारा क्या दिए, न्यूट्रॉन का पता लगाने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है। तो न्यूट्रॉन का पता लगाने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है, चैडविक, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 दिए, निम्न में से किस परमाणु के नाभिक में एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता। तो किस में नहीं होता, हाइड्रोजन में एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, हाइड्रोजन में एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 21 क्या दिया, क्वेश्चन नंबर से इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज किसने की थी। तो इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज डी ब्रोगली ने की थी, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, डी ब्रोगली जी ने इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज की थी। ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो भी पेपर में आए हुए हैं मैंने वो सारे क्वेश्चन कवर किए हैं, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। जब भी आप एग्जाम में देंगे, आप देने जाएंगे, आपको एक ना एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा इससे। और बस मैं आपसे यही कहूँगा कि जो भी व्यक्ति चैनल पर नया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच में शेयर करें। जितना ज़्यादा हो सके सभी लोग अपने दोस्तों के बीच में, जो भी तैयारी कर रहा है सभी के बीच में भेजें, जो जो तैयारी करता है सबके पास ये वीडियो पहुंचना चाहिए, मेरा केवल यही एक उद्देश्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 क्या दिए, तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं। तो तत्व के सबसे छोटे भाग को परमाणु कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या दिए, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप में रह सकता है। तो डाल्टन के अनुसार कौन सा रह सकता है, डाल्टन के अनुसार हमारा परमाणु एक स्वतंत्र रूप में रह सकता है, सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप में रह सकता है वो है परमाणु। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 हमारा क्या दिए, 24 है, किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है। तो रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर, रासायनिक व्यवहार किसी भी परमाणु का हमेशा निर्भर करता है उसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। तो क्या होगा, न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 हमारा क्या दिए, क्वेश्चन द्रव्यमान संख्या इसका योग होती है। तो द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योगफल होती है। वैसे तो वो इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन का योगफल भी हो सकती है, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन का योगफल भी हो सकती है, पर लेकिन
बिल्कुल शुद्धता क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योगफल, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 हमारा, किसी परमाणु के द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को क्या कहते हैं, द्रव्यमान क्षति कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। द्रव्यमान क्षति कहा जाता है द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 हमारा, क्वेश्चन नंबर 27, किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और आवेश नहीं होता किंतु प्रचक्रण होता है? तो किस में होता है, जिसमें कोई भी मतलब द्रव्यमान नहीं होता और आवेश नहीं होता किंतु प्रचक्रण होता है, तो वो कौन है, हमारा न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन में ना कोई द्रव्यमान होता है और ना कोई आवेश होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 28 क्या दिए, क्वेश्चन नंबर 28 में, किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होती है। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन है जो परिक्रमा कर रहा है उसकी जो ऊर्जा होती है हमेशा धनात्मक होती है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा, सदा धनात्मक होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 हमारा क्या, किन किरणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जाता है? तो किन किरणों से किया जाता है, 29 का हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अल्फा कणों से। अल्फा कणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 हमारा क्या चीज है, नाभिक के धनावेशित होने की खोज किसने की थी? तो नाभिक के धनावेशित होने की खोज की थी रदरफोर्ड जी ने, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा, रदरफोर्ड जी ने नाभिक के धनावेशित होने की खोज की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 31 हमारा क्या दिए, परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक है। तो परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या, C12 कार्बन 12 हमारा क्या है, परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकरण है? तो पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का प्रतिकरण होता है, यानी पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकरण है, इलेक्ट्रॉन का। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या दिए, क्वेश्चन नंबर 33 दिए, नाभिक की द्रव्यमान संख्या। तो नाभिक की द्रव्यमान संख्या क्या होती है, इनमें सही बताना है। सदा उसके परमाणु क्रमांक से कम होती है, सदा उसके परमाणु क्रमांक से ज़्यादा होती है, सदा परमाणु क्रमांक के बराबर होती है, कभी उसके परमाणु क्रमांक से ज़्यादा तो कभी उसके परमाणु क्रमांक से के बराबर होती है। तो ये हमेशा ज़्यादा होती है, सदा उसके परमाणु क्रमांक से ज़्यादा होते हैं, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 हमारा में किसके आणविक सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? मतलब निम्न में इसने आणविक सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। तो आणविक सिद्धांत को प्रतिपादित किया था जॉन डाल्टन ने, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा, जॉन डाल्टन ने आणविक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 हमारा नंबर 35 है, प्रोटॉन की ऊर्जा E संवेग P तथा वेग C में सही संबंध क्या है? तो सही संबंध क्या होता है, P बराबर E/C होता है, P बराबर E/C हमारा करेक्ट है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। प्रोटॉन की ऊर्जा E संवेग P और वेग C में संबंध होता है, P बराबर E/C। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या दिए, एक परमाणु में दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं आपस में समान नहीं हो सकती, यह नियम किस वैज्ञानिक से संबंधित है? तो यह नियम संबंधित है पाउली के अपवर्जन नियम से। पाउली जी ने बताया था कि एक परमाणु में दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं आपस में समान नहीं हो सकती, यह नियम पाउली जी का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन 37 है, रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध किससे होता है? चक्रण से होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध चक्रण से होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 हमारा क्या नंबर 38 है, क्वांटम संख्या जो
किसी कक्षा में अंतरिक्ष में अभिविन्यास की दिशा निर्दिष्ट करता है तो कौन सी होगी? हमारी चुंबकीय क्वांटम संख्या होगी, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 हमारा क्या दिए? क्वेश्चन नंबर से किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? तो रासायनिक गुण कौन तय करता है? रासायनिक गुण तय करता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जितने भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या से उसके रासायनिक गुण पता चलते हैं किसी भी तत्व के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 हमारा क्या दिया? नंबर 40 से किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? तो कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। पहली कक्षा में कितने रह सकते हैं? 2, दूसरी में 8, तीसरी में अधिकतम की बात करें तो 18 तक रह सकते हैं। इसी तरीके से होता है पर, लेकिन जब भी इस तरीके कभी भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इसका विन्यास जो होता है तो किस तरीके से होता है, पहले 2 जाएगा, फिर 8 जाएगा, फिर 8 जाएगा, फिर 2 जाएगा, फिर इसमें 18 तक जाएगा, इस तरीके से होता है। तो अधिकतम बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है? 8 हो सकती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 है, एक परमाणु में 9 इलेक्ट्रॉन तथा 10 न्यूट्रॉन है, इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? तो इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? 19 होगी। इसकी द्रव्यमान संख्या 19 होगी, क्योंकि द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है? द्रव्यमान संख्या बराबर होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो हम जब जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होता है द्रव्यमान संख्या के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या दिए? क्वेश्चन नंबर 42, 88 आर की मतलब ये पावर में लिखा है 226 रेडियम के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी? अब बात करें तो ये क्या लिखा है, जो जैसे मान लो कि ये इस तरीके से लिखता है 88 RA और 226, तो 226 ये क्या होती है? हमारी द्रव्यमान संख्या होती है, और ये क्या होती है? हमारा परमाणु क्रमांक होता है। तो परमाणु क्रमांक जितना होता है उतना ही हमारा क्या होता है? जितना परमाणु क्रमांक होगा उतने ही हमारे इलेक्ट्रॉन होंगे, और उतने ही हमारे इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है प्रोटॉनों की संख्या। अब बात करें यदि न्यूट्रॉनों की संख्या, तो न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है? न्यूट्रॉनों की संख्या होती है द्रव्यमान संख्या। याद रखना, मैं जो बोल रहा हूँ गौर से सुनना, मैं क्या बोल रहा हूँ? द्रव्यमान संख्या जैसे बात करें क्या होती है, मैंने क्या बोला? यदि 88 ये लिखा है RA 226 ये लिखा है, यदि मैंने क्या कहा कि जो हमारा परमाणु नीचे लिखा होता है ये होता है हमारा परमाणु क्रमांक, और ये बराबर किसको होता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या। ये तीनों बराबर होते हैं, परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या। अब बात करें यदि न्यूट्रॉनों की संख्या की, ये हमारा क्या होता है? ये हमारी होती है द्रव्यमान संख्या। तो द्रव्यमान संख्या होती है, और द्रव्यमान संख्या यदि है 226। अब बात करें यदि न्यूट्रॉनों की संख्या, तो न्यूट्रॉनों की संख्या हमारी कितनी होती है? जब हम द्रव्यमान संख्या में यानी जैसे 226 में परमाणु क्रमांक घटाते हैं तो हमारी क्या निकल के आती है? न्यूट्रॉनों की संख्या। न्यूट्रॉनों की संख्या तो जब हम घटाएंगे तो कितना निकल के आएगा? जब मैंने घटाया तो मेरा निकल के आएगा 138। तो हमारे कितने हो गए? यदि मैं बात करूं न्यूट्रॉनों की संख्या, तो न्यूट्रॉन हमारे कितने हो जाएंगे? 138 हो जाएंगे। यदि मैं बात करूं प्रोटॉनों की संख्या, तो प्रोटॉन मेरे कितने हो जाएंगे? 88 हो जाएंगे। यानी इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, 138 एवं 88। अगले जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा आप हमेशा कर लेंगे। मैंने जो चीज़ बताई है केवल आप उतना गौर से सुन लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 का दिए, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन तथा 2 इलेक्ट्रॉन है, उस तत्व का द्रव्यमान संख्या क्या होगी? तो द्रव्यमान संख्या मैंने क्या बताया? प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या 2 दी है, तो टोटल मिला के कितनी हो जाएगी? द्रव्यमान संख्या 4 हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 क्या दिए? 19 के पावर में लिखा है 40 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो मैंने क्या बताया, जब भी इस तरीके से लिखता है 19 के 40,
तो ये जो होती है हमारी द्रव्यमान संख्या होती है, ये जो होती है परमाणु क्रमांक होती है। परमाणु क्रमांक के बराबर इलेक्ट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन होते हैं, यानी परमाणु क्रमांक की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या होती है। तो कितनी हो जाएगी, इसमें 19 दी है तो यानी हमारी 19 होगी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। यदि अगर इसमें पूछ लेता न्यूट्रॉनों की संख्या, तो न्यूट्रॉनों की संख्या हम किस तरीके से निकालते, द्रव्यमान संख्या में से हम परमाणु क्रमांक घटा देते तो हमारा कितना निकल के आता, 21। तो 21 हमारी क्या होती, न्यूट्रॉनों की संख्या होती। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा आप उसे आसानी से कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिए, क्वेश्चन नंबर 45 है, यदि परमाणु की तीसरी कक्षा यदि परमाणु की तीसरी कक्षा सबसे बाहरी कक्षा हो तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो कितनी हो सकती है, पहली में 2 हो सकती है, दूसरे में 8 हो सकती है, तीसरे में अधिकतम कितनी हो सकती है, 18 हो सकती है। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा, 18 हो सकती है। यदि यार ये बात करता है किसी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं अधिकतम, तो 8 हो सकते हैं। पर लेकिन जब उसने निश्चित कर दिया कि यदि परमाणु की तीसरी कक्षा सबसे बाहरी कक्षा, उसने निश्चित कर दिया कि तीसरी कक्षा सबसे बाहरी कक्षा है, तो उसमें कितनी हो सकती है, अधिकतम 18 हो सकती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, आप समझिए जो चीज़ मैं रहा हूँ उस चीज़ को समझिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 पे क्या दिए, किसी परमाणु की परमाणु संख्या Z है तथा उसकी द्रव्यमान संख्या m है, तो उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या। तो मैंने क्या बताई, न्यूट्रॉनों की संख्या जब भी निकालनी है तो आपको क्या करना है, द्रव्यमान संख्या m है तो द्रव्यमान संख्या में से आपको परमाणु क्रमांक यानी परमाणु संख्या घटा देनी है। तो क्या हो जाएगी, न्यूट्रॉनों की संख्या m-Z, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आपको रटना नहीं है, केवल और केवल समझना। यदि आप इन चीज़ों को रटेंगे तो आप हमेशा कंफ्यूजन में रहेंगे, कभी आप क्वेश्चन को सही नहीं कर सकते। मैं जो आपको बोल रहा हूँ केवल आप उतना समझने की कोशिश कीजिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। केवल आप समझिए, आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, कभी दिक्कत नहीं होगी, एग्जाम में कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 37, परमाणु संख्या 17 तथा द्रव्यमान संख्या 35 के एक क्लोरीन परमाणु के नाभिक में होते हैं। तो नाभिक में कितने होते हैं हमें बताना है, न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, जब मैं घटा दूंगा 35 में से मैं परमाणु द्रव्यमान संख्या में परमाणु क्रमांक संख्या घटाऊंगा तो मेरा कितना निकल के आएगा, 18 निकल के आएगा, यानी 18 न्यूट्रॉन होंगे। ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट होगा, 18 न्यूट्रॉन होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में से कौन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संभव नहीं है। ये बताना है कौन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संभव नहीं है। तो 1s2 ये तो सही है, 1s2 2s2 2p6 और ये गलत है, ये नहीं हो सकता। अगला क्या दिया है, 1s2 2s2 2p5 ये तो हो सकता है, 1s2 2s2 2p6 2d10 और 3s1 ये हो सकता है, ये करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी इसका हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 हमारा क्वेश्चन नंबर 49 है, 1s2 2s2 2p6 किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो जब मैंने जोड़ा 2 2 4, जैसे 1s2 दी है तो 2, फिर 2s2 दी है तो 2, फिर 2p6 दी है तो मैंने 6, सबको जोड़ा तो मेरा क्या निकल के आएगा 10। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हुई, 10 हुई। तो 10 इलेक्ट्रॉनों की संख्या किस में होगी, एक तो नियान में 10 होती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और किस में होती है, यदि अगर मैं सोडियम की बात करूं तो 11 होती है, यदि यार सोडियम आयन की बात करूं तो इसमें 10 होती है, सोडियम आयन में 10 होती है। तो मेरा क्या हो जाएगा, Ni और Na आयन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 क्या होगा, जो इस सीरीज का आखिरी क्वेश्चन है। क्या दिए, परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तरीके से करते हैं, 2 8, फिर इस तरीके से 8 इसमें जाएगा, 8 इसमें जाने के बाद में फिर अगली कक्षा में 2 जाएगा, फिर इसके बाद में इसमें 18 तक जाएगा। तो मैंने देखा कि 2 8 10 8 18 2 20 मेरे हो गए। तो मेरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 2 8 8 2, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। तो ये रहे
50 मोस्ट इम्पोर्टेंट रसायन विज्ञान के क्वेश्चन जो मैंने परमाणु संरचना से लिए हुए थे। अब वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, और जो भी इस नए व्यक्ति हैं चैनल पे वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं इसी प्रकार की सीरीज लेके अगले सीरीज में, तब तक के लिए नमस्कार।